हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके विद दीपक राज। आज के वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं करंट अफेयर्स। वो अक्टूबर 2024 से नवंबर 2025 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बिहार दरोगा, बीपीएससी, एईडीओ, बीएसएससी जैसे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये एक 10 चैप्टर की कंप्लीट सीरीज होगी और आज हम सेट 1 के साथ शुरुआत कर रहे हैं। तो आज सेट 1 के पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, चर्चित नगरी दार एस सलाम में संसदीय चुनाव के दौरान हिंसक विरोध प्रदर्शन के कारण कर्फ्यू लगा दिया गया। यह नगर कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन ए तंजानिया, ऑप्शन बी ईरान, ऑप्शन सी उज्बेकिस्तान, ऑप्शन डी कजाकिस्तान। तो सही जवाब है हमारा ऑप्शन ए तंजानिया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के फाइलाका द्वीप पर कांस्य युगीन दिलमुन या डिलमुन सभ्यता से संबंधित 4000 वर्ष पुराना मंदिर खोजा गया है? ऑप्शन ए यूएई, ऑप्शन सी कुवैत, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन डी अफगानिस्तान। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कुवैत। अगला क्वेश्चन, 27 से 30 अक्टूबर 2025 को नई दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की मेजबानी किसके द्वारा की जा रही है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी रूस। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी भारत। अगला क्वेश्चन, गलत का मिलान करना है। भारत का आधिकारिक रूप से बाल विवाह मुक्त जिला बालोद छत्तीसगढ़। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी का 181वां सदस्य देश मालदीव। और ऑप्शन नंबर सी है मदरसा बोर्ड समाप्त करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, मतलब तीनों सही है। भारत का आधिकारिक रूप से बाल विवाह मुक्त जिला बालोद छत्तीसगढ़ है, और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी का 181वां सदस्य देश मालदीव है, और मदरसा बोर्ड समाप्त करने वाला पहला राज्य है उत्तराखंड। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही है, कोई भी इसमें गलत नहीं है। अगला क्वेश्चन, भारत विश्व का सबसे बड़ा एविएशन मार्केट बना? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा 5 का सी तीसरा। भारत विश्व का सबसे बड़ा एविएशन मार्केट तीसरा बना है, विश्व का तीसरा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में विरासत और मसाला आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु स्पाइस रूट पहल शुरू किया गया है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी तेलंगाना। तो सही जवाब है हमारा ऑप्शन ए केरल। अगला क्वेश्चन, स्पेन में संपन्न ऑक्सन स्काई 2025 अभ्यास में भाग लेने वाला पहला गैर नाटो देश बना? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी बांग्लादेश। तो सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर सी भारत। अगला क्वेश्चन, यूनेस्को के महानिर्देशक बने हैं ऑप्शन ए खालिद अल एनानी, ऑप्शन बी एंटोनियो गुटरेस, ऑप्शन सी एनालेना बेरबॉक, ऑप्शन डी कैथरीन रसेल। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए खालिद अल एनानी। अगला क्वेश्चन, अक्टूबर 2025 में वन्य जीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य बना? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी असम। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी केरल। अगला क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए तापसी पन्नू, ऑप्शन बी दीपिका पादुकोण, ऑप्शन सी दिया मिर्जा, ऑप्शन डी प्रियंका चोपड़ा। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दीपिका पादुकोण। अगला क्वेश्चन, एबेल पुरस्कार 2025 किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए मास्की काशीवारा, ऑप्शन बी शर्ली बोचवे, ऑप्शन सी मसातो कांडा, ऑप्शन डी रोबार्टा मेत्सोला। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मसाकी काशीवारा। अगला क्वेश्चन, अक्टूबर 2025 में UNCTAD का 16वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है?
ऑप्शन ए पेरिस में, ऑप्शन बी लंदन में, ऑप्शन सी वाशिंगटन में, ऑप्शन डी जेनेवा में। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जेनेवा में। अगला क्वेश्चन, राजनाथ सिंह द्वारा कहाँ सौर वन का उद्घाटन किया गया? राजनाथ सिंह द्वारा कहाँ सौर वन का उद्घाटन किया गया? 13 अक्टूबर 2024 में रक्षा मंत्री थे राजनाथ सिंह। सॉरी, क्वेश्चन गलत टाइपिंग हो गया है। अक्टूबर 2024 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा कहाँ सौर वन का उद्घाटन किया गया? क्वेश्चन एक बार फिर से सुनिए। अक्टूबर 2024 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा कहाँ सौर वन का उद्घाटन किया गया? ऑप्शन ए जोधपुर राजस्थान, ऑप्शन बी जयपुर राजस्थान, ऑप्शन सी बीकानेर राजस्थान, ऑप्शन डी जैसलमेर राजस्थान। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी जैसलमेर राजस्थान। अगला क्वेश्चन, अक्टूबर 2025 में इंग्लिश प्रीमियर लीग के आधिकारिक एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अक्टूबर 2025 में इंग्लिश प्रीमियर लीग के आधिकारिक एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए संजू सैमसन, ऑप्शन बी अभिषेक शर्मा, ऑप्शन सी यशस्वी जायसवाल, ऑप्शन डी रिंकू सिंह। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए संजू सैमसन। अगला क्वेश्चन, 15 अक्टूबर 2025 में NORB द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर है। ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी नासिक। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी कोलकाता। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर कहाँ बनाया जाएगा? हाल ही में भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर कहाँ बनाया जाएगा? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी केरल। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक। अगला क्वेश्चन, सत्य का मिलान चिन्ह करना है। भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर चंडीगढ़। कटी बिहू महोत्सव का आयोजन असम में होता है। दोनों सही है या इनमें से कोई नहीं सही है? तो सही जवाब हो जाएगा हमारा 17 का सी दोनों सही है। यानी भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर चंडीगढ़ है और कटी बिहू महोत्सव का आयोजन असम में किया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय सेना द्वारा ड्रोन कवच अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी मिजोरम। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन, हाल ही में टाइम्स 100 नेक्स्ट सूची यानी टाइम्स 100 नेक्स्ट सूची 2025 में किस एकमात्र भारतीय क्रिकेटर को शामिल किया गया है? ऑप्शन ए अभिषेक शर्मा, ऑप्शन बी यशस्वी जायसवाल, ऑप्शन सी रोहित शर्मा, ऑप्शन डी विराट कोहली। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यशस्वी जायसवाल। अगला क्वेश्चन, सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य बना। केरल, मिजोरम, कर्नाटक, छत्तीसगढ़। तो सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन में कुछ छूटा हुआ है, क्वेश्चन फिर से रिपीट करते हैं, टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में मासिक धर्म अवकाश नीति लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य बना। पूरा क्वेश्चन है, सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में मासिक धर्म अवकाश नीति लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक। एक बार इस क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर रहे हैं, सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में मासिक धर्म अवकाश नीति लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक। अगला क्वेश्चन, विशाखापत्तनम में आयोजित समुद्र शक्ति अभ्यास 2025 किन देशों के मध्य हुआ था? किन देशों के बीच हुआ? विशाखापत्तनम में आयोजित समुद्र शक्ति अभ्यास 2025 में किन दो देशों के बीच हुआ है? भारत जापान, ऑप्शन बी भारत इंडोनेशिया, ऑप्शन सी भारत मालदीव, ऑप्शन डी भारत नेपाल। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा 21 नंबर का ऑप्शन नंबर बी भारत इंडोनेशिया। भारत इंडोनेशिया के बीच विशाखापत्तनम में समुद्र शक्ति अभ्यास 2025 हुआ। अगला क्वेश्चन, सत्य का मिलान करना है इसमें भी। सतत व्यापार सूचकांक 2025 कब हुआ है? 23वां,
आर्थिक विकास सूचकांक 2025 128वां, ग्लोबल हंगर सूचकांक 2025 102, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 38वां। इसमें सही मिलान करना है। तो ये सभी सही है एक दूसरे से। सतत व्यापार सूचकांक 2025 23वां हो जाएगा। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 128वां हो जाएगा। ग्लोबल हंगर सूचकांक 2025 102 हो जाएगा। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 38वां हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 2 3 4। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए पेरिस, ऑप्शन बी जेनेवा, ऑप्शन सी दुबई, ऑप्शन डी न्यूयॉर्क। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दुबई। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अहमदाबाद में आयोजित 70वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2025 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है? ऑप्शन ए कार्तिक आर्यन, ऑप्शन बी अभिषेक बच्चन, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी राजकुमार राव। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, कार्तिक आर्यन और अभिषेक बच्चन दोनों। अगला क्वेश्चन, अक्टूबर 2025 में भारत सरकार द्वारा किसे मिनी रत्न का दर्जा दिया गया है? अक्टूबर 2025 में भारत सरकार द्वारा किसे मिनी रत्न का दर्जा दिया गया है? ऑप्शन ए कोल इंडिया लिमिटेड, ऑप्शन बी हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। अगला क्वेश्चन, अक्टूबर 2025 में इंद्र अभ्यास 2025 भारत किस देश के साथ किया? ऑप्शन ए स्वीडन, ऑप्शन बी फिनलैंड, ऑप्शन सी ग्रीनलैंड, ऑप्शन डी रूस। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रूस। अगला क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए कितने प्रतिशत डीए बढ़ाने की मंजूरी दी गई है? ऑप्शन ए 2%, ऑप्शन बी 3%, ऑप्शन सी 4%, ऑप्शन डी 5%। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3%। अगला क्वेश्चन, अडानी ग्रुप द्वारा गूगल के साथ मिलकर कहाँ भारत का सबसे बड़ा एआई हब बनाया जाएगा? ऑप्शन ए विशाखापत्तनम, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी सिकंदराबाद, ऑप्शन डी पुणे। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विशाखापत्तनम। अगला क्वेश्चन, गलत कथन का चयन करना है। पहला ऑप्शन है ओपन एआई द्वारा एटलस नामक ब्राउज़र लॉन्च किया गया। ऑप्शन बी चर्चित मड ज्वालामुखी में अंडमान निकोबार विस्फोट हुआ। ऑप्शन सी जोधपुर में राजस्थान के पहले नमो बायोडायवर्सिटी पार्क का उद्घाटन किया गया है। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बाकी सभी गलत सही है। ऑप्शन नंबर सी जो है जोधपुर में राजस्थान के पहले नमो बायोडायवर्सिटी पार्क का उद्घाटन किया गया है, ये गलत है। बाकी ओपन एआई द्वारा एटलस नामक ब्राउज़र का लॉन्च किया गया है। चर्चित मड ज्वालामुखी जो अंडमान निकोबार में विस्फोट हुआ है, वो दोनों सही है। अगला क्वेश्चन, सही कथन का चयन करना है। चीन में विश्व का सबसे ऊंचा पुल खोला गया है। ऑप्शन बी पेरिस में IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2025 शुरू हुआ है। और तीसरा है ऑप्शन सी इसरो द्वारा हेलियोस्फीयर और अंतरिक्ष मौसम का पता लगाने हेतु IMAP मिशन लॉन्च किया गया है। और ऑप्शन डी है कोची में INS एंथ्रोट को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए सही है। इसमें चीन में विश्व का सबसे ऊंचा पुल खोला गया है। अगला क्वेश्चन, अक्टूबर 2025 में सर्वोच्च न्यायालय समिति की पहली ट्रांसजेंडर सदस्य बनी है। ऑप्शन ए पद्म लक्ष्मी, ऑप्शन बी सुकन्या सोनोवाल, ऑप्शन सी सुशीला कार्की, ऑप्शन डी अक्कई पद्मशाली। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अक्कई पद्मशाली। अगला क्वेश्चन, इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। ऑप्शन ए शांता रंगास्वामी, ऑप्शन बी यशस्वी सोलंकी, ऑप्शन सी नईमा सरीन, ऑप्शन डी सुमन कुमारी। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
शांता रंगास्वामी। हाल ही में हाथियों की निगरानी हेतु गज रक्षक ऐप लॉन्च की गई है। हाल ही में हाथियों की निगरानी हेतु गज रक्षक ऐप लॉन्च किया गया है। ऑप्शन ए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में, कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार में, ऑप्शन सी बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में, ऑप्शन डी वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार में। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, एशिया की पहली महिला लोको पायलट जो हाल ही में सेवानिवृत्त हुई है। ऑप्शन ए सुरेखा यादव, ऑप्शन बी माधवी मनु कश्यप, ऑप्शन सी प्रीति रजक, ऑप्शन डी काम्या कार्तिकेयन। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, सुलेखा यादव। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में हॉर्नियम 5 मॉन्स्टर मिसाइल का अनावरण किया गया है। हॉर्नियम 5 मॉन्स्टर मिसाइल का अनावरण किया गया है। ऑप्शन ए उत्तर कोरिया, ऑप्शन बी दक्षिण कोरिया, ऑप्शन सी अफगानिस्तान, ऑप्शन डी पाकिस्तान। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण कोरिया। अगला क्वेश्चन, साने ताकाइची किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। साने ताकाइची किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी इजराइल, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी जापान। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, जापान। जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री साने ताकाइची बनी है। अगला क्वेश्चन, मोदी का मिशन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है। मोदी का मिशन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है। पुस्तक का नाम है मोदी का मिशन। ये पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन ए वर्जीश देसाई, ऑप्शन बी राजदीप देसाई, ऑप्शन सी ओंकार नाथ गुप्ता, ऑप्शन डी मदन लोकूर। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, वर्जीश देसाई। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के पर्यटन विभाग को वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी तेलंगाना, ऑप्शन डी असम। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय को विज्ञान और शांति के क्षेत्र में ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 में सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए सुहानी शाह, ऑप्शन बी सुब्बीर हसन, ऑप्शन सी आनंद वी पाटिल, ऑप्शन डी वर्षा देशपांडे। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, सुब्बीर हसन। अगला क्वेश्चन, मिलान करना है। जापान ओपन 2025 कार्लोस अल्कराज, चाइना ओपन 2025 जैनिक सिनर, फार्मूला 1 US मैक्स वर्सपन। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी तीनों का तीनों सही है। जापान ओपन 2025 कार्लोस अल्कराज, चाइना ओपन 2025 जैनिक सिनर और फार्मूला 1 US मैक्स वाटरपन, तीनों सही है। अगला क्वेश्चन, ऑप्शन ए सही है। इच्छा मृत्यु को कानून द्वारा वैध बनाने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश बना है। इच्छा मृत्यु को कानून द्वारा वैध बनाने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश बना है। ऑप्शन ए सूडान, ऑप्शन बी उत्तर कोरिया, ऑप्शन सी पराग्वे, ऑप्शन डी उरुग्वे। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उरुग्वे। उरुग्वे में इच्छा मृत्यु को कानूनी अधिकार द्वारा वैध बनाया गया है। अगला क्वेश्चन, किस देश के द्वारा गोबी रेगिस्तान में विश्व की पहली सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र शुरू की गई है। ऑप्शन नंबर ए चीन, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी USA। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, चीन। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली चीता सफारी कहाँ शुरू की गई है। भारत की पहली चीता सफारी कहाँ शुरू की गई है। ऑप्शन ए कोनी राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोनी राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसके द्वारा सौर तकनीकों से समुद्री पानी पीने योग्य बनाया गया है। हाल ही में किसके द्वारा सौर तकनीकी से समुद्री पानी को पीने योग्य बनाया गया है।
ऑप्शन ए IIT मद्रास, ऑप्शन बी IIT पटना, ऑप्शन सी IIT कानपुर, ऑप्शन डी IIIC बेंगलुरु। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी IIIC बेंगलुरु। अगला क्वेश्चन, अक्टूबर 2025 में अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए ईटानगर अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन बी पणजी गोवा में, ऑप्शन सी पटना बिहार में, ऑप्शन डी श्रीनगर जम्मू कश्मीर। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी पणजी गोवा में। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में व्यापक कैंसर देखभाल नीति को मंजूरी दी गई है? व्यापक कैंसर देखभाल नीति को मंजूरी दी गई है। ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत की पहली चीता सफारी कहाँ शुरू की गई है? भारत की पहली चीता सफारी कहाँ शुरू की गई? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी ओडिशा। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश MP। अगला क्वेश्चन, IUCN का 90वां सदस्य बना। ऑप्शन ए जाम्बिया, ऑप्शन बी पेरू, ऑप्शन सी तुवालू, ऑप्शन डी मैक्सिको। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तुवालू। अगला क्वेश्चन, हारून रिच लिस्ट 2025 में शीर्ष स्थान पर है। हारून रिच लिस्ट 2025 में शीर्ष स्थान पर है। ऑप्शन ए गौतम अडानी, ऑप्शन बी मुकेश अंबानी, ऑप्शन सी शिव नाडार, ऑप्शन डी अजीम प्रेमजी। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी मुकेश अंबानी। अगला क्वेश्चन, भारत के द्वारा अंटार्कटिका में बनाए गए चौथा अनुसंधान स्टेशन का क्या नाम है? भारत के द्वारा अंटार्कटिका में बनाए गए चौथा अनुसंधान स्टेशन का नाम क्या है? ऑप्शन ए गंगोत्री, ऑप्शन बी मैत्री, ऑप्शन सी हिमनद, ऑप्शन डी आकाश। तो दोस्तों ये क्वेश्चन हमारा वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है और ये सेट 1 था। इस तरह से हम सेट 10 तक करेंगे, सेट 2, सेट 3, सेट 4 और अक्टूबर 2024 से लेकर नवंबर 2025 तक का पूरा करंट अफेयर्स सेट 10 तक में हम लोग देख लेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। और अंतिम क्वेश्चन का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी मैत्री। भारत के द्वारा अंटार्कटिका में बनाए गए चौथा अनुसंधान स्टेशन का नाम क्या है? मैत्री। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए